हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारा भारतवर्ष को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। लगभग हर महीने किसी न किसी स्थान पर हमारे देश में कोई न कोई त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चाहे वो दशहरा हो या दिवाली, चाहे वो तीज हो या नवरात्र, हर त्योहार, हर उत्सव पर हम लोग अपने घर को खूब अच्छी तरीके से सजाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, मेहमानों को भी बुलाते हैं। उसके साथ साथ हम खुद भी अपने लिए अनेक वस्त्र तथा अलंकार खरीदते हैं और खुद को खूब अच्छे से सजाते हैं। कुछ लोग पार्लर में जाकर मेहंदी तथा मेकअप भी करते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, बात यह है कि कोई उत्सव हो या हमारे घर का कोई विशेष अनुष्ठान, हमें घर के साथ साथ खुद को भी सजाना, श्रृंगार करना बहुत पसंद है ना। जब भक्तजनों को श्रृंगार इतनी पसंद हो तो भगवान भला इससे वंचित क्यों रहे। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे भांति भगवान श्री जगन्नाथ को भी श्रृंगार करना, सजना बहुत ज्यादा पसंद है। इतना पसंद है कि उत्सव तथा त्योहारों के दिन पर वो खास वस्त्र, खास श्रृंगार तो करते ही हैं, अपितु दिन में भी कई बार अपने वेश बदलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम भगवान श्री जगन्नाथ के हर एक वेश के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम उन वेशों के भी बारे में चर्चा करेंगे जो श्री भगवान विशेष उत्सव पर लेते हैं। इनमें से कई वेश तो ऐसे भी हैं जिनको भगवान ने भक्तों के मान रखने के लिए ही लिया था और अभी तक उसी परंपरा के पालन करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। भगवान श्री जगन्नाथ को दर्शन करना अतीत पुण्य का कार्य माना गया है। शास्त्र कहते हैं, तव दर्शनात् मुक्ति, अर्थात उनके दर्शन मात्र से ही जड़ जगत के बद्ध जीवों का उद्धार हो जाता है। श्री जगन्नाथ की भावधाराओं को समझना है तो उनका ये वस्त्राभूषण वाला रूप भी समझना होगा। उनकी नीति, वेश, भोग, दर्शन सब कुछ अतुलनीय और अवर्णनीय है। भगवान श्री जगन्नाथ प्रतिदिन के अलावा विशेष पर्व एवं उत्सवों पर अनेक अद्भुत एवं आकर्षक वेश भी धारण करते हैं। दूर दूर से भक्त भगवान के इन्हीं वेशों के दर्शन करने के लिए व्याकुल रहते हैं। श्री प्रभु को वस्त्र पहनाने वाले सेवकों को पुष्पालक कहा जाता है। इनके अतिरिक्त जो सेवक उन्हें विशेष परिधानों से सजाते हैं, उन्हें श्रृंगारी कहा जाता है। भगवान के लिए सदैव शुद्ध रेशमी अथवा सूती वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। भगवान श्रृंगार प्रेमी है। उनके श्रृंगारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला वस्त्र श्रृंगार, दूसरा पुष्प श्रृंगार तथा तीसरा अलंकार श्रृंगार। वस्त्र श्रृंगार में कॉटन तथा रेशम के वस्त्र उपयोग कराए जाते हैं। पुष्प श्रृंगार में विविध प्रकार के पुष्प से बने हुए अलंकार के उपयोग होती है। और तीसरा यानी कि अलंकार श्रृंगार में स्वर्ण, चांदी, विभिन्न प्रकार रत्न, हीरे इत्यादि से बनाए हुए अलंकार उपयोग में आते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भगवान के कुछ वेशों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सारे वेश तथा उनसे जुड़ी हुई रीत-नीति और कहानियों का वर्णन एक ही वीडियो में करना बहुत ही असंभव सा कार्य है। इसीलिए आज के वीडियो में हम सिर्फ 4 वेशों के बारे में वर्णन करेंगे और बाकी के वेशों के बारे में आने वाले वीडियो में। तो देर न करते हुए चलिए सुनते हैं भगवान के पहले वेश यानी कि अवकाश वेश के बारे में। शुरू करते हैं दिन की शुरुआत यानी कि सुबह के समय से। ये वेश प्रातःकाल मंगल आरती के बाद स्नान नीति के समय धारण किया जाता है। 6 से 6:30 के बीच में यह वेश श्री भगवान धारण करते हैं। उस समय भगवान दंत मार्जन तथा स्नान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस समय को अवकाश कहा जाता है और इस वेश को अवकाश वेश। इस समय वो तड़क और उत्तरीय वस्त्र परिधान करते हैं। पिछली रात्रि का वड़ श्रृंगार वेश त्यागने के उपरांत पुष्पालक उन्हें ये वस्त्र प्रदान करते हैं। ये सूती वस्त्र पारंपरिक कुशली कारीगर बनाते हैं और एक विशेष माप का होता है। आजकल ये वस्त्र मंगलपुर के निकटवर्ती नुआगुड़ी गांव और खुर्दा से आता है। ये एक अत्यंत प्राचीनतम परंपरा है जिसका प्रवर्तन श्री शंकराचार्य ने किया था। इस वेश के बाद दंत मार्जन एवं स्नान की नीतियां संपन्न की जाती है। उसके लिए पीढ़ा, पानी, खटुली, दातून, जीभ छेली, यहाँ तक कि आईना की भी आवश्यकता होती है।
3 चांदियों के पात्रों में भगवान का मुख धोया जाता है। मसूरी के दातून और स्वर्ण की जीभ छेली से भगवान की जीभ की सफाई की जाती है और ये सारा जल चरणामृत के रूप में वितरित करा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक विशेष उत्सव के वेश के बारे में, जो कि है पद्म वेश। इसके बारे में 2 मत प्राप्त है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वेश 3 सदी प्राचीन है। दूसरा मत है कि बड़े छायामठ के प्रसिद्ध संत रघुवर दास ने इसका प्रारंभ किया है। भगवान के सभी अंगों का तुलना कमल पुष्प से की जाती है, जो अत्यंत कोमल एवं पवित्रता का प्रतीक है। इस वेश के बारे में एक बहुत ही अनोखी कहानी का वर्णन होता है। उत्कल से दूर किसी प्रदेश में एक मनोहर दास नाम के भक्त रहते थे। एक बार भगवान के दर्शन करने हेतु वो श्री क्षेत्र की ओर यात्रा करने लगे। यात्रा बहुत लंबी थी। रास्ते में अनेक नदियां, पहाड़, जंगल पार करते करते वो थक गए, परंतु दर्शन पाने की लालसा के कारण वो चलते ही रहे। बीच बीच में थकान अत्यधिक हो जाती थी तो वो मठ या मंदिर के आश्रम में थोड़ी देर रुक जाते थे। परंतु एक दिन चलते चलते उन्हें अत्यधिक प्यास लग गई। उनके नजदीक ना कोई गांव थी, ना कोई पोखर। अब वो करते तो क्या करते, चलते रहे। कुछ ही दूर जाकर उन्हें एक जलाशय नजर आया और उसी के तट पर सुंदर गांव भी दिखने लगा। ये दृश्य देखकर मनोहर दास अत्यधिक आनंदित हो गए। जलाशय के किनारे जाकर अपने हाथ की अंजुली से जलपान करने लगे। तभी वो देखते हैं कि वहां पे अनेक पद्म पुष्प खिल उठे हैं। ये देखकर उनके आनंद का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। उन्हें भगवान श्री जगन्नाथ की तीव्रता से स्मरण होने लगा। उन्होंने सोचा कि अरे, ये तो ठंड का दिन है, यहाँ कमल के पुष्प कैसे खिले हुए हैं? ये अवश्य ही भगवान श्री जगन्नाथ की ही कृपा है। किसी न किसी प्रकार उन्होंने बड़े ही कष्ट से सारे कमल के फूल एकत्रित किया और अपने मेले कुचले गमछे में डालकर शीघ्र गति से भगवान की ओर चल पड़े। उनका मन उत्साह और दिव्य आनंद से भर गया था। माघी अमावस्या के दिन वो सीधे श्री मंदिर गए और दर्शन करके आनंद विभोर हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने एक पंडा से निवेदन करते हुए कहा कि ये कमल के पुष्प भगवान जगन्नाथ के चरणों के लिए है, इन्हें कृपया आप समर्पित कर दीजिए। मेले कुचले गमछे में कमल पुष्पों को देखकर जगन्नाथ के सेवक अत्यंत क्रोधित हुए और तिरस्कार करते हुए कटुवाणी में बोलने लगे, हे महाशय, ये सूखे फूल लाए हो? यहाँ सदैव भगवान को ताजे पुष्प एवं तुलसी अर्पित होते हैं। ये बासी एवं अपवित्र फूल तुम लाए कैसे? क्या तुम्हें थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है कि भगवान को क्या अर्पित किया जा सकता है और क्या नहीं? ये कहकर मनोहर दास को श्री मंदिर से बाहर निकाल दिया। ये बात मनोहर दास के दिल पे लग गई। अपमान से उनकी हालत मरणासन्न हो गया। वो बाहर जाकर बड़छाता मठ के निकट भगवत स्मरण करके बेहोश हो गए। तब अपने भक्त की स्थिति देखकर भगवान ने राजा गजपति को स्वप्नादेश प्रदान किया और क्रोध में कहा, हे राजा, तुम्हारे सेवकों द्वारा अपमानित मेरा भक्त सिंहद्वार पर बेहोश है। आज रात्रि में उसके द्वारा लाए गए कमल पुष्पों के द्वारा ही मेरा बड़ा श्रृंगार वेश होगा। पद्म चावल के खीर बनाओ और उसे मनोहर दास को खिलाओ और उसकी प्राणों की रक्षा करो। मेरे भक्त के द्वारा लाए गए कमल का पुष्प, चाहे वो जितने भी सूखे हो या चाहे उसने जितने भी मेले कुचले गमछे से लाया हो, वो पुष्प मुझे सैकड़ों ताजे पुष्पों से अधिक प्रिय है। ये सुनकर राजा चकित होकर उठ जाते हैं और सिंहद्वार पर जाके मनोहर दास से मिलते हैं और स्वप्नादेश का वर्णन भी करते हैं। तब उनकी कमल पुष्पों की टोकरी ले जाकर बड़ा श्रृंगार वेश में उपयोग किया जाता है। देखिए कमाल प्रभु का, जैसे ही उन सूखे हुए पुष्पों को भगवत स्पर्श हो गया, वो तुरंत ही सतेज हो गए। राजा गजपति ये देखकर स्तंभित हो गए। तब मनोहर दास को रत्न सिंहासन के निकट ले जाया गया और वो श्री भगवान का यह अद्भुत वेश दर्शन करके भाव विभोर हो गए। तदुपरांत सेवकगण मनोहर दास को अति हर्षित होकर पद्म चावल के खीर खिलाए। तब से ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के स्मरण में भगवान पद्मवेश धारण करते हैं। जोड़ों में कमल पुष्प नहीं होते, परंतु भक्त की भावना को बनाए रखने के लिए सोल, जरी आदि से कमल के पुष्प बनाकर भगवान श्री जगन्नाथ को सज्जित किया जाता है। पूर्व काल में गजपति की रानियां भी इस वेश का दर्शन करने जाती थी। पद्म वेश के दिन बड़ा श्रृंगार वेश नहीं होता। माघी अमावस्या
और वसंत पंचमी के बाद बुधवार और शनिवार को भगवान श्री जगन्नाथ ये अत्यंत मनमोहक वेश में आते हैं। अब तीसरा वेश है बड़ा श्रृंगार वेश। भगवान श्री जगन्नाथ का ये एक अत्यंत प्रिय वेश है जिसे वो प्रतिदिन शयन से पूर्व धारण करते हैं। नाना प्रकार के पुष्पों से बना हुआ ये एक अनोखा वेश है जिसे धारण करके भगवान श्री जगन्नाथ वृंदावन के स्मरण में निमग्न हो जाते हैं। इस वेश में दर्शन करने के लिए अनेकों देवतागण श्री मंदिर में रोज उपस्थित होते हैं। रात्रि काल में चंदन लगाने के उपरांत ये वेश किया जाता है। वैसे इसकी विधि रात्रि 10:30 बजे की है। श्री रामदास मठ से करपल्लव, कुंडल और तगड़ों आदि फूलों से बनाकर उपलब्ध किया जाता है। एमआर मठ से फूल की चंद्रिका आती है तथा चांगड़ा मेकअप नाम का सेवक भगवान को पहनाने के लिए पट्ट वस्त्र प्रदान करते हैं, जिस पर श्रील जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद का श्लोक बुने जाते हैं। एक साल में 8 जोड़े पाटों का आवश्यकता होती है। चंदन लगाने के बाद पुष्पालक विग्रहों को पट्ट वस्त्र पहना देते हैं। इसके बाद पुष्पों की अलंकार से भगवान को सज्जित किया जाता है और अंत में पुष्पालक विग्रहों को कर्पूर लगाकर रत्न सिंहासन से नीचे आ जाते हैं और फिर नीचे पानी डालकर बड़ा श्रृंगार भोग का आयोजन किया जाता है। चौथा वेश है गजानन यानी कि हाथी वेश। ये वेश जिस कहानी के ऊपर आधारित है उस कहानी की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से लिंक प्रेस करके इस वीडियो को देख सकते हैं। स्नान यात्रा यानी कि देव स्नान पूर्णिमा को ये वेश किया जाता है। इस दिन चतुर्धा विग्रह अपने रत्न सिंहासन से बाहर आनंद बाजार में स्थित स्नान वेदी पर आकर विराजमान होते हैं। वहीं पर संध्या के समय उन्हें हाथी वेश धारण कराया जाता है। पूर्व परंपरा के अनुसार घंटा, तुरी सहित 2 मठों से वेश को लाकर जगमोहन में गरुड़ के पास रखा जाता है। बाद में राघव मठ से अन्य 2 विग्रहों के लिए सामग्री लाई जाती है। जब गजपति महाराज स्नान मंडप में राज सेवा करते हैं, जिसे छेरा पहरा भी कहा जाता है, तभी सारे सामग्रियों को सजा के रखते हैं और उसके बाद भीतरच्छ, पुष्पालक, दैतापति आदि सारे सेवक मिलकर विग्रहों पर हाथी वेश धारण करवाते हैं और कर्पूर लगाते हैं। तब मंडप की मार्जना होने के बाद भोग लगाया जाता है। उस दिन एक ही भोग लगाया जाता है। भोग के बाद सभी को स्नान वेदी पर ले जाकर भगवान का आलिंगन युक्त दर्शन करने की अनुमति दे दी जाती है। ये वेश महाराष्ट्र के ब्राह्मण गणपति भट्ट के लिए भगवान ने धारण किया था, जिनकी स्मृति में आज भी भगवान ये वेश धारण करके सभी को कृतार्थ करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इन 4 वेशों के बारे में है। अगले वीडियो में हम बाकी के वेशों के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपना राय मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वेश, नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।